हेलो हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि बहुत खूबसूरत चैप्टर है और इस चैप्टर से लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है और जब इसका क्वेश्चन आता है तो लोगों से नहीं बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को तो पूरा एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं और सिर्फ जो भी चीज हम आपको पढ़ाएंगे सीधा का सीधा आपके खोपड़ी के अंदर ढुक जाएगा और जितना हम पढ़ाएंगे उतना बस आप पढ़ लीजिए। पूरा का पूरा बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन आएगा सब का सब क्वेश्चन आप बन जाएगा आपसे। देखिए, जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे ना अभी उस टॉपिक पर हम क्वेश्चन लिख के लाए, सब का सब क्वेश्चन यहाँ बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम वही क्वेश्चन कर पाएंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है या पूछा जाएगा। तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है, कॉपी कलम निकालिए और साथ साथ में जो बोल रहे हैं वो लिखते चलिए। 100% एक एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का बन जाएगा, एकदम बेसिक से कवर करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये चैप्टर को पता है क्या करते हैं, जैसे आपको कोचिंग में सर पढ़ाएंगे ना ऑफलाइन में, उससे बिल्कुल भी नहीं डरिए आप। आपके सर जो पढ़ाए हैं और जो अभी हम पढ़ाएंगे आपको पूरा देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप बस एक बार मेरा बात मान के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर पूरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, क्वेश्चन बनेगा आपसे, तब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। नहीं भी अच्छा लगेगा ना तो आप कमेंट में आके बताइएगा कि सर अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं भैया, कुछ ना, शुरू से अंत तक बस देखते रहिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से समझते हैं कि इस चैप्टर में पूछा क्या क्या जाता है। आइए पहले हम समझ लेते हैं। लगभग आप मान के चलिए कि 5 गो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आपका बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। क्या गो ऑब्जेक्टिव? 5 गो से ज्यादा भी पूछ सकता है, लेकिन मिनिमम 5 गो रहता ही रहता है। ठीक है, अब 5 गो ऑब्जेक्टिव होगा, कम से कम 2 गो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा। क्या गो 2 मार्क्स वाला क्या गो क्वेश्चन रहता है? 2 गो फिक्स है कि आएगा ही आएगा। और एगो क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, 5 मार्क्स में। अब आप सोच रहे होंगे सर 5 नंबर आई 4 नंबर आई 5 नंबर, 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 9 5 14, मतलब आप बोलेगा कि सर 14-15 नंबर के लिए हम ई चैप्टर को काहे पढ़े, छोड़ भी सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, ये चैप्टर को आपको ध्यान से काहे पढ़ना चाहिए। इस चैप्टर में क्या है कि आप जितना अच्छा तरीका से इंटीग्रेशन जानते होंगे, ध्यान से समझिए मेरा बात, जितना अच्छा तरीका से इंटीग्रेशन आपको आता होगा उतना ही अच्छा तरीका से आप इस चैप्टर को अवकल समीकरण को सीख सकते हैं। ध्यान से समझिए, 15 नंबर का तो ये है ही टॉपिक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्या कि कम मेहनत करना पड़ेगा अगर आप इंटीग्रेशन सीखे हैं ध्यान से। तो चलिए, आपको इंटीग्रेशन का ज्ञान होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एकदम बेसिक से देखिएगा, इसका वीडियो हम बना दिए हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर में समझते हैं क्या क्या पढ़ना है, कितना नंबर का आता है, ये आप समझ गए। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सर ये चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। तो आइए देखिएगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अवकल समीकरण, इसमें सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है या सबसे पहले जो पढ़ना है वो है ऑर्डर और डिग्री। क्या है? ऑर्डर एंड डिग्री। अब हिंदी वाले बच्चे देख के डर गए होंगे कि सर हम तो नाम ही नहीं सुने। तो देखिए, ऑर्डर और डिग्री का मतलब है घात और कोटि, कोटि और घात। इसका मतलब ऑर्डर को हिंदी में हम कहते हैं कोटि और डिग्री को हिंदी में कहते हैं घात। तो हिंदी वाले बच्चे घबराइए नहीं कि सर हिंदी में लिखिए ना। तो देखिए, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आना चाहिए। इसमें बस थोड़ा सा लिख रहे हैं ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर का मतलब कोटि होता है, ये आपको याद रख लीजिए। डिग्री का मतलब घात होता है। कई बार होता है कि इंग्लिश का वर्ड ही हमको अच्छा लगता है, तो इसीलिए इंग्लिश में ही समझिए। सिर्फ नाम कोटि बोलने से क्या हो जाएगा, चाहे नाम घात बोलने से कुछ हो जाएगा। हमको मतलब इससे है ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कोटि ये डिग्री कैसे निकालते हैं, बात खत्म। तो इंग्लिश हिंदी से डरिए नहीं, आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब है। एग्जाम में ये नहीं है खाली आपको ये पता नहीं ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये थोड़ी कि कोटि क्या होता है ये क्या होता है, दोनों में लिखा रहता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे पढ़िए, 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनने का हम गारंटी ले रहे हैं, आप कोई भी मीडियम का बच्चा हो। आइए समझिए, अभी ये देख के डरिए नहीं कि इंग्लिश में लिख रहे हैं।
पहला बात इसमें पढ़ना है ऑर्डर और डिग्री। कुछ टॉपिक जो है इस एनसीईआरटी से हटाया गया है इस बार, और जनरली इस जो हटाया गया है ना उससे पहले भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछता था। तो जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है वही हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ऑर्डर और डिग्री से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 2024 में भी पूछा गया है। अब दूसरा आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आता है? सॉल्यूशन ऑफ SOLUTION, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हर बार हम क्या करेंगे ना, शॉर्ट में लिख देंगे डिफरेंशियल ई से इक्वेशन। तो शॉर्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन को DE हम बार बार लिखेंगे तो आप लोग समझ जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पहला है ये दूसरा, बस ये चैप्टर खत्म। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 गो चीज पढ़ना होता है। क्या गो चीज? 3 गो 4 गो पढ़ना होता है। पहला देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है अवकल समीकरण का हल। क्या होता है हिंदी में? अवकल समीकरण। हिंदी वाला बच्चा लिख लीजिएगा, अवकल समीकरण का हल। मतलब कि क्वेश्चन दे देगा कोई और बोलेगा कि अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, तो हल ज्ञात करने का 4 गो तरीका है। हल ज्ञात करने का क्या गो तरीका है? 4 गो तरीका है। यही चारों तरीका को एक एक करके हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहला जो तरीका है जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल, SEPRABLE, वेरिएबल सेपरेबल। अब ये वेरिएबल सेपरेबल को हिंदी में क्या कहते हैं हमको भी नहीं पता है, वो छोड़िए हिंदी में क्या कहते हैं। जब हम इसका क्वेश्चन जब बताएंगे और बिहार बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और वो सब जब करवाएंगे ना 100% आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नाम में क्या रखा है? नाम से कुछ भी लेना देना नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, जब वो पढ़ाएंगे तब वहां पर समझाएंगे, इसका हिंदी पर नहीं जाइए। ठीक है, दूसरा होता है वेरिएबल सेपरेबल के बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है? इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, 5 अंक में भी और 2 अंक में भी। इससे जनरली ऑब्जेक्टिव चाहे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में हम D लिखेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का मतलब रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर का मतलब रैखिक हिंदी में कहते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन का अवकल समीकरण। तो आप चाहे तो इसका हिंदी लिख सकते हैं अवकल रैखिक अवकल समीकरण। चौथा आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी बस नाम है, इसके अंदर एक एक करके पढ़ेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमको पढ़ना है। बस ये 3 को मेन जो टॉपिक है, इससे भी 5 अंक में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और 2 अंक में। 5 अंक में भी पूछेगा, 2 अंक में पूछेगा, लेकिन ज़्यादातर हर साल 5 अंक में इसी से क्वेश्चन पूछता है, चाहे इससे पूछता है। एक वर्ड है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो एक चौथा होता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, बस यही 4 को अपने को पढ़ना है, लेकिन मेन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि अगर ये आपको आएगा तो आगे जो चौथा है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, वो अपने आप आपको आ जाएगा। तो पूरा इस टॉपिक में अपने को यही पढ़ना है। ये तो एकदम आसान है। आज के इस वीडियो में हम बस आपको यही बताएंगे कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं। अगला वीडियो में हम आपको एक एक करके ये सब कुछ समझाएंगे। देखिए एक वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करने का कोशिश करेंगे। देखिएगा ये आपका आज की इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ये वेरिएबल सेपरेबल, ये जो है आपका कल भी एक वीडियो लगेगा, एक लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझाने में नहीं भी तो हमको कम से कम 3 या 2 लेक्चर चाहिए। कितना लेक्चर चाहिए? 2 और 3 लेक्चर हमको कम से कम चाहिए, 1-1 घंटा का। मतलब 2 से 2.5 घंटा हम इस पर आपको सिर्फ समझाएंगे और क्वेश्चन करवाएंगे, तब जाके आपसे ये आसान लगेगा। इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर 5 नंबर। सबसे ये पूरा जितना लिखे है ना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे 2024 में भी क्वेश्चन आया है, तो डरिए नहीं। हम जैसे जैसे आपको सिखाएंगे वैसे सीखिए। हम आपसे क्वेश्चन बनने का गारंटी लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हम इसी तरह से पढ़ाते हैं जो क्वेश्चन आप बना सके। ठीक है, अब आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको पढ़ाने में नहीं भी तो हमको 3 लेक्चर तो आराम से लगेगा। क्या लेक्चर? 3 लेक्चर। 3 से कम में कोई उपाय नहीं है। तो लगभग आप मान के चलिए 3, 3, 6, 7, 1, 8 से 9 लेक्चर आपको सिर्फ इसको पढ़ने में हमको टाइम लगेगा, आपको पढ़ाने में। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं। छोटा चैप्टर है लेकिन हम थोड़ा सा टाइम लेके इन दोनों में। ठीक है, क्या है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स 5 मार्क्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये 5 नंबर में इससे फिक्स क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा।
तो ये दोनों ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए ये दोनों तुरंत खत्म हो जाएगा, ये और ये। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। ऑर्डर और डिग्री क्या होता है एकदम बेसिक से समझेंगे। आपको ये सब ऑर्डर निकालने में कई बार बच्चा को कन्फ्यूजन होता है, तो वो सब डरिए नहीं, एकदम अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों हेडिंग डालिए, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। हेडिंग डालिए आप लोग, ऑर्डर। ऑर्डर क्या हेडिंग डालना है, ऑर्डर। ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं हम लोग कोटि। ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं, कोटि। अब इससे भी जो है ना 2024 में क्वेश्चन पूछा है और इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या कि टीचर जो है ना बउआ सही से बताते नहीं है और बच्चा एकदम कंफ्यूज घूमता रहता है। एक लाइन जो हम बोलेंगे बस उसको ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इसमें है कि बहुत कुछ हमको पढ़ना होता है, लेकिन हम उतना ही आपको ज्ञान देंगे जिससे बिहार बोर्ड में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, चाहे कोई भी बोर्ड हो। ऐसा नहीं, क्वेश्चन तो सेम में रहता है ना सब बोर्ड में, तो जितना हम बोलेंगे उतना ध्यान रखिएगा। ऑर्डर का मतलब हिंदी में क्या होता है, कोटि। चलिए अब हम समझते हैं कि ऑर्डर होता क्या है, कैसे निकालते हैं। तो बेसिक से हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पर dy/dx रहता है, dy/dx, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये तो डिफरेंशिएशन के तरह सर जी दिखता है। देखिए अवकल समीकरण क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम बात नहीं किए, डायरेक्ट हम कोटि के बारे में बात कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अवकल समीकरण कुछ नहीं, अभी बताएंगे तो समझ आ जाएगा। पहले आप कोटि के बारे में समझा देते हैं। देखिएगा dy/dx का मतलब क्या है सर, तो यहाँ पर अगर पावर में कुछ नहीं है तो पावर 1 है सर, तो हम इसको कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर है ना सर जी, एकर ऑर्डर है 1। अरे सर मतलब कि सर जी अगर ऑर्डर यहाँ डी के पावर 1 है तो ऑर्डर 1 हो गया। अगर कल को सर ऐसे कोई दे देगा d2y/dx², तो क्या हम पड़ोसी से पूछने जाएंगे कि इसका ऑर्डर 2 होगा? अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया। इसका मतलब सर कि जो डी के पावर आता है उसी को ऑर्डर कहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर डी के पावर में जो है वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस और नो। दुनिया का कोई भी पावर हो डिफरेंशिएशन का, ध्यान से समझिए, हमको डी का पावर देखना है। डी के पावर कितना? 1, तो इसका ऑर्डर 1 मतलब कोटि 1। डी के पावर 2 तो ऑर्डर 2, डी के पावर 3 तो ऑर्डर 3। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। अब जैसे मान लीजिए हम आपको ये पूछेंगे कि बाबू ये बताओ डी और यहां पर पावर 4 dx/dx के पावर 4, तो आप क्या बोलेंगे? इसका ऑर्डर कितना होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो आप बोलेगा अरे सर ये क्या पूछ रहे हैं, ये सीधा आपको दिख नहीं रहा है कि पावर में 4 है तो एक ऑर्डर 4 हो जाएगा? इतना बुर्बक हमको समझते न रे बउआ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए हम आपको ये देते हैं d2y/dx² एकर पावर में 5। अब पता नहीं लोगों के क्या हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। ये देख के लोगों को डर लगने लग जाता है, अरे बाप रे सर अब क्या होगा? तो हम आपको जो बताए हैं वो ध्यान रखिएगा। हम आपको क्या बताएं कि डी के पावर में जो होता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो एकर ऑर्डर कितना हो जाएगा रे बउआ? 2 हो जाएगा। आया कि नहीं आया? ये 5 से हमको कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से समझिए। ये जो पावर में 5 है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? मतलब है सर हमको डी के पावर से। तो यहां लिख लीजिए नोट करके, नोट करके क्या लिखना है? नोट बड़ा बड़ा नोट करके लिख लीजिए कि डी के पावर को ऑर्डर कहते हैं। डी के पावर को क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। डी के पावर को ऑर्डर कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर होल पावर में 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है कि 10 है, हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है हमको डी के पावर से। अरे आया कि नहीं आया? यहां पर हम 5 दे देंगे तो ऑर्डर 5 हो जाएगा? नहीं,
हमको किससे मतलब है, डी के पावर से मतलब है। आया कि नहीं आया? ये कहानी अगर आपको समझ में आ गया तो आपसे दुनिया का कोई भी ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। हम क्या समझाएं, फिर से समझिए, इसी लाइन को हम फिर से आपको समझा देते हैं। ये जो लाइन अभी समझा रहे ना, यहीं पर टीचर मिस कर जाते हैं और बच्चा नहीं सीख पाता, ऑर्डर भारी लगता है। दुनिया का सबसे आसान अगर कोई काम है ना तो ऑर्डर निकालना है। दुनिया का सबसे आसान काम क्या है बउआ? ऑर्डर निकालना है। कैसे निकालेंगे फिर से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमको ऐसे दे दिया d2y बटा डी एक्स स्क्वायर एक्कर पावर 3 प्लस dy बटा डी एक्स एक्कर पावर 2 प्लस साइन dy बटा डी एक्स बराबर 0। अब इसका पूछेगा कि ऑर्डर बताओ। क्या बताओ? ऑर्डर बताओ। हमको अभी सिर्फ ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें हम क्या बताएं कि d के पावर को ऑर्डर कहते हैं। हम क्या बताएं? d के पावर को ऑर्डर कहते हैं। इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन हम और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर d2y बटा डी एक्स स्क्वायर है और इसके पावर में n है, तो आप पहले बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर आप बोलेगा कि सर आपको नहीं आता है। देखिए यहाँ सर जी आप हमको बताए हैं कि d के पावर में जो रहता है ना वही ऑर्डर होगा। तो d के पावर में सर 2 है तो एक का आंसर 2 होगा। ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर निकालने के लिए हमको d के पावर देखना है। dy बाई डी एक्स के होल पावर में, यहाँ ध्यान से समझिएगा, dy बाई डी एक्स के होल पावर में क्या है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान से समझिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर निकालने के लिए किससे मतलब है? डी के पावर से मतलब है। डी के पावर 2 ऑर्डर 2, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो ऑर्डर निकालने आपको बहुत अच्छा तरीका से होगा। जो डी का पावर वही ऑर्डर हो गया, बात खत्म। इतना ही बस एक चीज याद रखना है कि डी के पावर जो होगा वही ऑर्डर होगा, बात खत्म हो गया। अब इसका ऑर्डर निकालना सीखिए। क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा सर यहाँ d के पावर 2 है, इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। पावर में लंद फंद कुछ भी है, हमको मतलब है d के पावर से। यहाँ d के पावर 2 है सर, यहाँ भी तो d के पावर 1 है। अरे आया कि नहीं आया? तो एक्कर जो ऑर्डर होगा ना सर जी, एक्कर ऑर्डर 2 होगा क्या? 2 भी होगा और 1 भी होगा, ऐसा होगा क्या? नहीं बउआ। आप सोचेगा कि सर यहाँ d के पावर 2 है तो ऑर्डर 2 भी होगा, यहाँ d के पावर 1 है तो ऑर्डर 1 भी होगा, ऐसा ही सोच रहे हैं ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑर्डर जो होगा कोई एक को आंसर होगा, 2 चाहे 1 होगा। तो ध्यान ये रखना है कि दोनों में जो सबसे बड़ा पावर होगा, यहाँ d के पावर 1 है, यहाँ d के पावर 2 है, तो सबसे बड़ा जो d का पावर होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2। तो सर जी 1 आंसर नहीं होगा, ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि d के अभी तो पता चल गया d के पावर को ऑर्डर कहते हैं। एक चीज और इसमें लिख लीजिए, d के सबसे ज्यादा पावर को ऑर्डर कहते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए, d के सबसे ज्यादा पावर, d में मतलब यहाँ देखिए d के पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो लिख लीजिए d के सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा पावर को ऑर्डर कहते हैं, को ऑर्डर कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि दुनिया के कितना भी गरीब बच्चा होगा सभी को ये चीज़ समझ में आया होगा। गरीब का मतलब वो गरीब नहीं है जो आप सोच रहे हैं। गरीब का मतलब ये है कि जो लोग को ये भारी लग रहा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ d के पावर 1 है या d के पावर 2 है, तो जो ज़्यादा होता है वही ऑर्डर हो जाता है। ऑर्डर निकालने के लिए हमको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर निकालने के लिए हमको किससे मतलब है? d के पावर से मतलब है। ये होल पावर में क्या है? हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है बउआ, ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। हम कुछ क्वेश्चन से आपको समझाना चाहते हैं। आइए एक क्वेश्चन समझिए। बिहार बोर्ड 2024 का हम क्वेश्चन करवाते हैं। बिहार बोर्ड 2024 किधर है भैया? इधर है। आइए, ये 2024 का क्वेश्चन है और आप लोग बताइए कि आपसे बनेगा कि नहीं। x गुना y d2y बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बटा डी एक्स के होल पावर में 2 माइनस y गुना dy बटा डी एक्स बराबर 0। अब आप लोग बताइए हम आपको क्या सिखाएं? ये कब पूछा है? तो ये जो आपका क्वेश्चन है 2024 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है।
कैसे बनाएंगे? तो आप बोलिएगा कि सर जी हमको तो यहाँ पावर में क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, ये 2 है कि 1 है हमको कोई मतलब, हमको मतलब है यहाँ d के पावर 2 है सर इससे मतलब है, यहाँ d के पावर कुछ नहीं है 1 है इससे मतलब है, यहाँ भी d के पावर 1 है इससे मतलब है। तो यहाँ ऑर्डर 3 गो है, 3 गो ऑर्डर है, मतलब 2 भी है 1 भी है 1 भी है। लेकिन हम आपको क्या बताए थे कि जो सबसे ज्यादा होता है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ये तीनों में सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा 2 है, तो 1 का ऑर्डर 2 हो जाएगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। आया कि नहीं आया? तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा ऑर्डर निकालने का बस यही तरीका है कि d के सबसे ज्यादा पावर को ऑर्डर कहते हैं। बस एक लाइन ध्यान रखिएगा। अब डिग्री में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि d के सबसे ज्यादा पावर को ऑर्डर कहते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और ऑर्डर निकालने के लिए एक लाइन और लिख लीजिएगा, ऑर्डर निकालने के लिए यहां जो होल पावर में क्या है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये लाइन आप लोग ध्यान में दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब आप इसको नोट कीजिए। अब हम डिग्री समझाते हैं। अगर डिग्री आप समझ गए, यही दोनों क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये दे देगा, बोलेगा ऑर्डर और डिग्री निकालिए। तो अभी हम सिर्फ ऑर्डर निकालना सीखा, मतलब कोटि। अब हम घात निकालना सिखाएंगे, डिग्री कैसे निकालते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, जितना समझा उतना दिमाग में रखिए। अब आइए दोस्तों हम ये समझते हैं कि डिग्री कैसे निकाला जाता है। डिग्री कैसे निकाला जाता है तो ध्यान से समझिए। ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर का वैल्यू हम हमेशा निकाल सकते हैं, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। दुनिया का कितना भी गंदा क्वेश्चन दिखता हो, उसमें खाली हमको डी का हाईएस्ट पावर देखना है। जो डी का सबसे ज्यादा पावर होगा वही हमारा ऑर्डर हो जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। अब डिग्री निकालने के लिए क्या होता है, पहला चीज आप नोट करके लिख लीजिए कि डिग्री हमेशा हम नहीं निकाल सकते हैं। डिग्री हमेशा नहीं निकाल सकते, डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होता है। डिग्री हमेशा डिफाइंड मतलब हमेशा आंसर नहीं निकाल सकते। डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होता है, डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होता है। तो पहले हम यही समझते हैं कि डिग्री कब डिफाइंड नहीं होता, मतलब डिग्री का आंसर कब हम नहीं निकाल सकते हैं, यही हम पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री में थोड़ा सा दिक्कत आता है। जो दिक्कत आता है हम समझा रहे हैं। अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि साइन dy/dx का डिग्री क्या होगा, डिग्री पूछ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। डिग्री तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि यहाँ पर अगर हम ऑर्डर पूछते हैं ना, क्या पूछते हैं आपसे, ऑर्डर, तो ऑर्डर निकालने में कोई झंझट नहीं है। डी के पावर कितना, 1, तो 1 का आंसर 1। अरे आया कि नहीं आया, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पर स्क्वायर भी दे देते हैं, ठीक है। तो हमको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन में अगर डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए बोलेगा तो ऑर्डर निकालना तो बहुत आसान है सर, जो डी के पावर रहेगा वही ऑर्डर हो जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। दिक्कत आता है डिग्री निकालने में, तो ध्यान से समझिएगा। अगर dy/dx का टर्म, ध्यान से समझिएगा, अगर ये जो dy/dx है ये साइन के अंदर है कि नहीं, हाँ सर जी ये तो साइन के अंदर लिखा हुआ है। तो साइन के अंदर अगर ऐसा लिखल रहेगा, जैसे मान लीजिए d2y/dx², हो सकता है कॉस के अंदर लिख दे d3y/dx3, नहीं है समझ। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ भी लिख दे, हो सकता है e के पावर में लिख देगा dy/dx, तो हो सकता है ऐसे लिख दे log के अंदर dy/dx। तो इस प्रकार का ध्यान से समझिए। अगर ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये जो डिफरेंशिएशन अगर ये किसी के अंदर जाता है, जैसे ये साइन के अंदर है, ये कॉस के अंदर, ये लॉग के अंदर, तो जब किसी के अंदर आ जाता है तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। तो यहां ध्यान से लिख लीजिएगा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये जो होता है ना, ये जो इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ध्यान रख लीजिएगा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब कि साइन, लॉग, कॉस ये सब के अगर अंदर रहेगा तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी के अंदर रहेगा, किसी के अंदर का मतलब समझो, साइन, कॉस, टेन, लॉग किसी के अंदर रहेगा तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता, तो उसका
डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, चाहे डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। तो अगर हम इसका आंसर पूछेंगे कि इसका डिग्री बोलिए, तो आपको बोलना है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। क्या बोलना है? नॉट डिफाइंड। इंग्लिश में कहेंगे नॉट डिफाइंड, हिंदी में हम इसको लिखेंगे अपरिभाषित। आया कि नहीं आया? तो कब इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, कब इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, ये आप समझ गए। अभी कब आंसर नहीं होगा, ध्यान से समझिए। अगर किसी के अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसको कहते हैं? dy बाई डी एक्स, चाहे d2y बटा dx कुछ भी रहे, अगर ये किसी के अंदर है तब हम इसका डिग्री निकाल नहीं सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। ऑर्डर हमेशा निकलता है, जो d के पावर है वही ऑर्डर। इसमें इसका ऑर्डर पूछेगा ना तो 2, एक का ऑर्डर पूछेगा तो 3, एक का ऑर्डर पूछेगा तो 1, एक का ऑर्डर पूछेगा तो 1। लेकिन डिग्री इसका नहीं निकाल सकते हैं रे बउआ, ध्यान से समझिए। डिग्री का बात हो रहा है, डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होता है, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस और नो। अब हम ये समझते हैं, पहला लाइन हम समझ गए सर कि डिग्री कब डिफाइंड नहीं होगा, जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी के अंदर रहेगा तो डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। अब हम समझते हैं डिग्री डिफाइंड कब होता है, तो ध्यान से समझिएगा, ये आप नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किए हैं तो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बउआ, डिग्री कब डिफाइंड नहीं होता है, यही लोगों को नहीं पता होगा, गलती यहाँ पर लगा। अभी क्वेश्चन हम करवाएंगे ना तो हर एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा, डरिए नहीं। देखिए अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि d2y बटा dx स्क्वायर के होल पावर 3 प्लस इतना ही, क्वेश्चन इतना ही अभी लिख रहे हैं, ठीक है। चाहे मान लीजिए क्वेश्चन आया dy बटा dx के होल पावर यहाँ पर आ गया 2, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए d2y बटा dx स्क्वायर एकड़ पावर में आ गया 2, एकड़ पावर 3 कर देते। अब मान लीजिए d के पावर 4y बटा dx के पावर 4 एकड़ पावर में 5। अब हमको क्या निकालना है, ये सब का मान लीजिए हमको ऑर्डर और डिग्री निकालना है, ऑर्डर और डिग्री ये दोनों हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इसका ऑर्डर और डिग्री निकालिए, क्या आंसर आता है जो भी आप समझे। डिग्री तो अभी नहीं निकालना, ऑर्डर निकालना सिखा दिए हैं। ऑर्डर आप लोग सब इसका निकालिए। ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से निकालिए। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से सभी लोग का आंसर आना चाहिए। ध्यान से समझिए, ऑर्डर निकालना हम सिखाए हैं कि जो d के पावर रहेगा उसको ऑर्डर कहेंगे। तो d के पावर 2 है तो ऑर्डर 2 आया कि नहीं आया। यहाँ d के पावर कुछ नहीं है सर, 1 है तो यहाँ ऑर्डर हो गया 1, कोई बुराई वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए d के पावर 2 तो ऑर्डर 2, यहाँ पर देखिए d के पावर 4 तो ऑर्डर 4। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब मान लीजिए हमको तो सर डिग्री निकालना है, तो जिससे ऑर्डर निकाले हैं, जैसे मान लीजिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिससे ऑर्डर निकाले, इसका कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा। ये जो अभी बोल रहे हैं ना, जो लाइन अभी हम बोल रहे हैं उसको नोट करके लिखिए कि जिससे ऑर्डर निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम इससे ऑर्डर निकाले, d के पावर ये था 2, तो जिससे ऑर्डर निकाले, तो इससे ऑर्डर निकाले, जिससे ऑर्डर निकालते ओकर जो पावर में होता है उसी को डिग्री कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। जिससे हम ऑर्डर निकालते हैं, तो हम ऑर्डर इससे निकाले, 1 कर पावर 3 है तो डिग्री 3। हम यहाँ पर इसका मतलब अभी यहाँ तो 1 के है ना, तो समझ नहीं आ रहा। अभी ध्यान से समझिए, हम ऑर्डर सर इससे निकाले हैं, ऑर्डर 1 था, तो जिससे ऑर्डर निकाले ओकर पावर 2 तो डिग्री 2 आया कि नहीं आया। यहाँ पर हम इससे ऑर्डर निकाले, ऑर्डर 2 था, तो ऑर्डर इससे निकाले तो एकड़ जो पावर में होगा वो डिग्री हो जाएगा। ऑर्डर कितना है 4, तो ऑर्डर इससे निकला है तो ऑर्डर 4, और डिग्री कितना, ये जो पावर में होता है ये 5। अभी एक लाइन नोट करके लिख लीजिए कि जिससे ऑर्डर निकालते हैं, लिख लीजिए। ये अभी आगे जब क्वेश्चन कर पाएंगे उसमें काम आएगा। जिससे ऑर्डर निकालते हैं, जिससे ऑर्डर निकालते हैं, जिससे ऑर्डर निकालते हैं, उसका पावर को, उसका एक लाइन में एकदम आसान भाषा, उसका पावर को, उसका होल पावर को, उसका होल पावर को, उसका होल पावर को डिग्री कहते हैं, उसका होल पावर को डिग्री कहते हैं। इस लाइन का मतलब क्या, पहले ये चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 1 मिनट इंतजार कीजिए। हाँ, जिससे ऑर्डर निकालते हैं
उसका होल पावर को डिग्री कहते हैं। इसका मतलब है कि सर ऑर्डर हम इससे निकाले इसका होल पावर 3 तो डिग्री 3, हम ऑर्डर इससे निकाले इसका पावर 2 तो डिग्री 2, हम ऑर्डर इससे निकाले एक होल पावर मतलब ये पूरा होल पावर का मतलब इसके पावर में, होल पावर का मतलब इसके पावर में, डी का पावर का मतलब समझ गए। तो ऑर्डर में क्या समझाए थे कि डी के पावर, और इसमें क्या समझाए थे कि जिससे ऑर्डर निकाले उसका होल पावर। अभी भी कुछ लोगों को ये क्लियर नहीं होगा। और डिग्री में आपको 2 चीज याद रखना है कि पहला, डिग्री का आंसर हम हमेशा नहीं निकाल सकते हैं, कब नहीं निकाल सकते हैं ये आप समझ गए। दूसरा चीज कि जिससे ऑर्डर निकलता है उसका होल पावर को डिग्री कहते हैं। डिग्री में बस इतना ही। हम फिर से ऑर्डर और डिग्री में अंतर आपको समझा देते हैं एक बार और। पहले आप लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए। हम एक अच्छा एग्जाम्पल समझाते हैं ऑर्डर और डिग्री का, जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिएगा, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन एक हम लिख रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास, ये भी कोई ना कोई साल पूछा हुआ है, हम साल यहाँ लिखे हैं 2011 2022, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है। d2y बटा dx स्क्वायर के होल पावर 3 प्लस 2 dy बटा dx के होल पावर 3 प्लस 9y बराबर साइन x। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम क्या बोले थे कि सबसे पहले अगर ऑर्डर और डिग्री निकालने का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या रहेगा, ऑर्डर और डिग्री निकालने वाला, तो सबसे पहले आप ऑर्डर निकालिए। कोई भी क्वेश्चन दुनिया का आएगा, एकदम मेन क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में यही आएगा। अब हम ऑर्डर और डिग्री दोनों सीख ले, अब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री निकालने वाला आएगा तो सबसे पहले अपने को ऑर्डर ही निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। अब ऑर्डर निकालने के लिए हम बताए थे कि डी के सबसे ज्यादा पावर, यहाँ डी के पावर सर जी कितना, डी के पावर सर जी कितना, यहाँ 1 है डी के पावर, यहाँ डी के पावर 2 है। तो इन दोनों में ज्यादा कौन, 2, तो सर जी ऑर्डर 2 हो गया, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिए, तो डिग्री निकालने के लिए हम परिभाषा इसका क्या लिखा है, परिभाषा इसका क्या है, जिससे ऑर्डर निकालते हैं, जिससे ऑर्डर निकालते हैं, जिससे ऑर्डर निकालते हैं उसका होल पावर को डिग्री कहते हैं। अरे बउआ, तो ऑर्डर हम किससे निकाले, इससे निकाले हैं कि इससे निकाले हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हम सर जी ऑर्डर इससे निकाले, अरे ऑर्डर 2 तो इससे निकाले हैं कि इससे, इससे निकाले हैं सर। तो एक पावर कितना, 3, तो डिग्री 3 आया कि नहीं आया, कोई बुराई वाली बात नहीं है। जिससे ऑर्डर निकालते हैं एक पावर में जो रहेगा वही डिग्री हो जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसमें हमको ये नहीं देखना है कि यहाँ क्या है यहाँ क्या है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप ऑर्डर निकाल लीजिए। ऑर्डर निकालने के बाद जिससे ऑर्डर निकला है, इससे ऑर्डर निकला है, तो एकड़ पावर में जो है वही डिग्री हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? इतना आसान भाषा में हमको नहीं लगता है पूरा यूट्यूब पर कोई भी टीचर समझाओगे, इतना आसान भाषा में जो कि आपको हम समझा दिए हैं। एकदम दावे के साथ हम कह सकते हैं, आप पूरा यूट्यूब जाके देख लीजिए, कहीं पर आपको इतना आसान भाषा में इतना नहीं समझाया गया होगा। अब इस समझने से फायदा क्या है, क्वेश्चन अभी बताते हैं। और क्वेश्चन देखिए, ये तो आप समझ गए। एक क्वेश्चन हम और आपको दिखाते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन ये आप नोट कर लीजिए। हम वही चीज़ देखिए, किताब में परिभाषा बहुत लिखा हुआ है, परिभाषा पर नहीं जाइए, जो हमको समझा रहे हैं ना, जो लिखवाए ना उसको याद रखिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। d2y बटा, अच्छा हम अपना कहानी बताए ना, तो जब हम 12th में हमको ये सब पढ़ाया जा रहा था ना बउआ, हम पटना मेंटर्स में पढ़े थे, विनोद सर हमको पढ़ा रहे थे, वहाँ पर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ऑर्डर, क्या हो रहा है डिग्री, क्या कुछ हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन अभी हम आपको कितना अच्छा तरीका से समझा पा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है d2y बटा dx स्क्वायर, अपने आप पर मेहनत कीजिए, ठीक है, बहुत आगे जाएंगे। d2y बटा dx एक्स क्यूब dy बटा dx के होल पावर 3 बराबर x के पावर 4। ये क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा गया, 2011, 2015, 2019। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम क्या बोले, अगर क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री दोनों बोलेगा निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जल्दी से बताइए। ऑर्डर और डिग्री दोनों बोलेगा निकालने के लिए सबसे पहले हम ऑर्डर निकालते हैं सर। तो एकड़ ऑर्डर देखिए, एकड़ यहाँ डी के पावर 2 है, यहाँ डी के पावर 1 है, यहाँ डी के पावर 2, यहाँ डी के पावर 1।
तो अब बताइए कि पहले ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर 1 और 2 में सबसे ज्यादा कौन है? डी के पावर को ऑर्डर कहते हैं, लिखवाए थे कि नहीं? डी के पावर को, डी के हाईएस्ट पावर को ऑर्डर कहते हैं। यहाँ डी के पावर 1 है सर, यहाँ डी के पावर 2 है, तो डी के पावर 2 ज्यादा है सर जी, तो एक ऑर्डर कहेंगे 2, कोई बुराई वाली बात नहीं है। डिग्री कैसे निकालते हैं सर? तो जिससे डिग्री निकालते हैं ओकर होल पावर, इससे डिग्री निकाले एकर होल पावर में तो सर कुछ है ही नहीं है, तो अरे बउआ एक घेर के हम 1 नहीं लिख सकते? हाँ सर, तो एकर पावर में 1 है तो यहाँ 1 आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। कुछ लोग पता है यहाँ पर 3 लिख देंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। हम आपको जैसे समझाए हैं वैसे कीजिए। सबसे पहले ऑर्डर निकालिए। ऑर्डर निकालने के लिए डी के सबसे ज़्यादा पावर को ऑर्डर कहते हैं, तो डी के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे ज़्यादा पावर 2 हो गया, तो ये ऑर्डर हो गया। और जिससे ऑर्डर निकाले उक्कर पावर में जो है उसी को डिग्री कहेंगे। जिससे ऑर्डर निकाले एक्कर पावर में जो है उसी को डिग्री कहेंगे। जिससे ऑर्डर निकाले हैं इसका जो पावर में है उसी को डिग्री कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस और नो? यस सर, बिल्कुल सर। अब आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार हम ऑर्डर और डिग्री में अंतर एक बार लिख देते हैं, उसके बाद देखिए ऑर्डर और डिग्री पर जितना हम क्वेश्चन लिखे हैं, लगभग 9 गो क्वेश्चन लिखा हुआ है। बिहार बोर्ड में जितना आज तक ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन है सब क्वेश्चन लिख दिए। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अंतर लिखते हैं, आप उसके बाद बारी बारी से ये सभी क्वेश्चन को कराते हैं। नोट कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं कि सर ऑर्डर और डिग्री में एक बार अंतर आप फिर से समझा दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं कि ऑर्डर और डिग्री में अंतर बताओ क्या होता है, लेकिन बस आपको याद हो जाए ये ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। इधर लिख लीजिए ऑर्डर, ऑर्डर को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं सर। और इधर लिख लीजिए डिग्री, डिग्री को क्या कहते हैं? तो सर जी घात कहते हैं। ठीक है सर, घात 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 कहते हैं। अब देखिएगा, तो हम आपको क्या बताए थे, इसमें एक ही चीज़ लिखना है। सबसे पहला कि कोटि हमेशा निकाल सकते हैं, इसका आंसर हमेशा निकलता है, इसका आंसर हमेशा निकाल सकते हैं, हमेशा निकलता है, हमेशा निकलता है। इसमें हमेशा मतलब इसका आंसर हमेशा कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका आंसर नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 ऐसा ही। ठीक है। अब दूसरा चीज इसमें याद रखना है कि ये तो पता चल गया इसका आंसर हमेशा निकलेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा चीज याद रखना है कि डी के हाईएस्ट पावर, डी के सबसे ज्यादा पावर, डी के सबसे ज्यादा पावर को, डी के सबसे ज्यादा पावर को ऑर्डर कहते हैं। डी के सबसे ज़्यादा पावर को क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है। अब इसमें लिखिएगा पहला, घात में क्या होता है कि यह हमेशा डिफाइंड नहीं होता है, यह हमेशा डिफाइंड। देखिए जीवन भर याद करने के लिए हम ये सब लिखवा रहे हैं, अभी तो पढ़ाए तो अभी याद होगा, लेकिन आगे याद रहे इसके लिए यह हमेशा डिफाइंड नहीं होता है। अच्छा, ये कब डिफाइंड नहीं होता है? ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए यह साइन के अंदर यहाँ पर कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, मतलब dy/dx है, हो सकता है यहाँ पावर में कुछ भी दे दे, यहाँ पर साइन हो गया, कॉस हो गया, किसी के अंदर dn बटा कोई भी ऑर्डर का हो, यहाँ ऑर्डर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है साइन, कॉस, टेन कुछ भी आ जाए, पावर में अगर dy/dx वाला टर्म आ गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया, हो सकता है लॉग के अंदर ये dy/dx वाला आ जाए, हो सकता है e के पावर में dy/dx वाला आ जाए। और ध्यान से समझिएगा, इसका ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, इसका ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका डिग्री हम नहीं निकाल सकते। तो ये सब का डिग्री जो होगा नॉट डिफाइंड होगा। ये सब का डिग्री क्या होगा? ये जो जितना आप देख रहे हैं ये सब का डिग्री क्या होगा? हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। इसका आंसर क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अभी इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है। दूसरा चीज इसमें लिख लीजिए कि जिससे ऑर्डर निकालते हैं, जिससे ऑर्डर निकालते हैं, जिससे ऑर्डर निकालते हैं उसका होल पावर को, उसका होल पावर को डिग्री कहते हैं।
उसका होल पावर। अच्छा हो सकता है, देखिए एक चीज़ और छूट गया है यहाँ पर, हो सकता है ऐसे भी लिख देगा अंडर रूट के अंदर dy बटा dx, तो ये भी डिफाइन नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मतलब dy बाई dx जो है ना किसी के अंदर रहेगा। अगर ये सिर्फ खुला है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर d2y बटा dx स्क्वायर के होल पावर 3 प्लस d2y बटा dx स्क्वायर यहाँ पर पावर 3 एक कर पावर 4 प्लस साइन y बराबर 0। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर y है, इससे हमको मतलब नहीं है। dy बाई dx जो है ना ये वाला टर्म, ये किसी के अंदर नहीं है। यहाँ साइन कोस टेन किसी के अंदर है नहीं सर, इसका मतलब ये किसी के अंदर नहीं है, तो इसका डिग्री का कुछ ना कुछ आंसर होगा। अब ये किसी के अंदर है तो इसका डिग्री का कोई आंसर नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखिए। अब इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। तो हम क्या बताए थे, पहले ऑर्डर निकालना है, तो इसमें d के पावर 3, यहाँ d के पावर, अच्छा हम क्या करते हैं ना यहाँ पर पावर 2 कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर d के पावर 2, यहाँ d के पावर 3, तो d के सबसे ज्यादा पावर को क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो d के सबसे ज्यादा पावर 3 है, तो एक कर ऑर्डर यहाँ पर लिखे नीचे, तो एक कर ऑर्डर कितना होता है 3। अगर हम डिग्री का बात करें तो डिग्री क्या बताए थे कि इसका डिग्री डिफाइंड है कि नहीं, पहले ये बताइए। हाँ सर, ये दोनों देखिए, यहाँ dy बाई dx मतलब यहाँ पर y एक से हमको साइन के अंदर y है, ये नहीं रहना चाहिए। साइन कॉस किसी के अंदर ये वाला नहीं होना चाहिए, dy बाई dx का टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ y है, इससे हमको मतलब नहीं है। ये देखिए, ये किसी के अंदर है नहीं सर, ये वाला किसी के अंदर नहीं है, ये सिंपल अकेला है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो जिससे ऑर्डर निकाले, ऑर्डर इससे निकला, एक कर पावर में 2 है सर, तो एक कर डिग्री हो जाता है सर जी 2, बात खत्म। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम एक एक करके बिहार बोर्ड का सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करना शुरू कर। चलिए दोस्तों, अब हम बिहार बोर्ड में पूछा गया, ये सब क्वेश्चन कोई ना कोई साल में पूछा गया है, तो आप साल देख लीजिएगा, हम यहाँ साल नहीं लिखे हैं, ठीक है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। देखिए, हो सकता है कि और भी क्वेश्चन आप कहीं कहीं देखे होंगे, लेकिन उससे डरिए नहीं। मैक्सिमम जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ये आपका यही सब क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब इससे बाहर का कुछ कॉन्सेप्ट पर जो अभी बताया था कि डिग्री डिफाइन नहीं होता, उस पर क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी लास्ट में हम करवाएंगे। अब ये करवा देते हैं। देखिए, पहले यही देखिए, जैसे मान लीजिए d2y बटा dx स्क्वायर के होल पावर में 3 प्लस साइन, यहाँ पर आ गया d3y बटा dx क्यूब प्लस यहाँ पर मान लेते हैं आ गया, क्या आ गया, 2 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन देख के हमको पता चला कि सर ये साइन के अंदर है, साइन कॉस टेन लॉग किसी के अंदर, रूट के अंदर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, डिग्री जो होगा अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ये किसी के अंदर आ जाएगा तो डिग्री का आंसर नहीं निकलेगा। ऑर्डर का आंसर कैसे निकालते हैं, तो डी के सबसे ज़्यादा पावर को ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डी का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या बताए थे कि d के पावर यहाँ 2 यहाँ 3, तो सबसे ज़्यादा कौन है, 3 है, तो यहाँ पर इसका जो डिग्री ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्डर ये क्या हो जाएगा रे बउआ, तो 3 हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि एक कर पावर, एक कर तो डिग्री डिफाइन नहीं है, क्या है कि ये साइन के अंदर है इसलिए कर डिग्री डिफाइन नहीं है, लेकिन ऑर्डर हमेशा जो d के सबसे ज़्यादा पावर होगा वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि डिग्री कब डिफाइन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है, तो आएगा तो आप समझ लीजिएगा डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है, ठीक है। मतलब ऑर्डर का कुछ ना कुछ आंसर हमेशा जरूर होगा, जो डी के पावर होता है उसी को ऑर्डर कहते हैं। अब अगर हम पूछते हैं कि इसका ऑर्डर बताओ, क्या बताओ बउआ, ऑर्डर, तो ऑर्डर निकालना तो बहुत आसान है, सभी लोग इसका ऑर्डर बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, तो सर ऑर्डर ही निकालते हैं। ऑर्डर 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 नहीं सुने आप लोग फिल्म ये सब में जो बोलता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वही ऑर्डर है। देखिए यहाँ पर क्या है, डी के सबसे ज़्यादा पावर, यहाँ सर डी के पावर 1 है, यहाँ डी के पावर 2 है, तो डी के पावर ये 2 ज़्यादा है तो एक का ऑर्डर 2 हो गया। अगर हम डिग्री का बात करते हैं तो हम क्या बोले थे
कि जिससे ऑर्डर निकालते, ऑर्डर इससे निकालें कि इससे निकालें, तो सर इससे निकालें, तो एकड़ पावर में जो है वही इसका डिग्री हो जाएगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। यहाँ देखिए एकड़ अगर हम ऑर्डर पूछे तो यहाँ d के पावर 1 है, यहाँ d के पावर 2 है, तो एकड़ ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2। अगर हम आपसे डिग्री पूछेंगे तो डिग्री पूछना कोई, देखिए कोई बड़ा बात नहीं, डिग्री निकाला, हम ऑर्डर किससे निकाले, इससे निकाले, तो जिससे ऑर्डर निकाले ओकर पावर में जो है वही डिग्री हो जाएगा। कोई बुराई नहीं है सर। यहाँ बताइए, तो एक यहाँ तो dy बाई डी एक्स एक ही है, तो यहाँ पर पावर 1 है तो इसका ऑर्डर 1, यहाँ तो एक ही पावर है d का, हाँ सर और कोई है नहीं। अगर 2 था तो जो ज़्यादा था वो आंसर ऑर्डर का, यहाँ एक ही पावर है d का तो ऑर्डर 1 हो गया। अगर हम आपसे डिग्री पूछेंगे डिग्री क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा कि सर ऑर्डर हम इससे निकाले तो एकड़ पावर में 2 है तो एकड़ डिग्री हो गया 2। कोई बुराई नहीं है सर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, यहाँ d के पावर 2 है, यहाँ d के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब बताइए d का सबसे ज़्यादा 1 पावर है कि 2 पावर है, 2 ज़्यादा है तो एकड़ ऑर्डर हो गया 2। अगर हम आपसे डिग्री पूछेंगे तो डिग्री आप बोलेगा ना सर ये तो किसी के अंदर है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो जिससे ऑर्डर निकाले हैं उसका पावर में 2 है यानी कि डिग्री 2 हो गया। कोई बुराई नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ 1 पावर है d का, यहाँ d का 2 पावर है, तो 2 पावर ये आंसर होगा, तो ऑर्डर हो गया इसका 2। अगर हम डिग्री का बात करते हैं तो डिग्री क्या बताए थे कि जिससे ऑर्डर निकालते, ऑर्डर इससे निकला है तो एकड़ होल पावर, तो एकड़ होल पावर का मतलब होल पावर में कुछ नहीं तो 1, तो एकड़ डिग्री हो गया 1। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि ऑर्डर और डिग्री निकालते समय, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए आप ऑर्डर और डिग्री का, ठीक है। डिग्री हमेशा डिफाइन होता है, कब डिफाइन होता है ये बता दिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि कई बार क्या होता है ना कि dy बाई डी एक्स को क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा, y डैश लिख देता है, क्या लिख देता है, y डैश, चाहे कई बार यहाँ पर y1 लिख देगा, तो इससे डरिएगा नहीं, y1 चाहे y डैश लिखे इसका मतलब dy बाई डी एक्स है। अगर मान लीजिए d2y बटा डी एक्स स्क्वायर न लिख के, पता है क्वेश्चन में क्या लिख देगा, y डबल डैश या y2 लिख देगा, तो इससे देख के डरना नहीं, y2 मतलब dy बाई डी एक्स, y डबल डैश का मतलब d2y बटा डी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब यही है, बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या कि बुक एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 डैश हो जाएगा, यहाँ y3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तभी लाइक कीजिए, हमको ऐसा लग रहा है हमसे जितना अच्छा से हो पाया उतना अच्छा से समझाने का कोशिश किए। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखना चाहते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं, ये भी आप लोग ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर